जय श्री महाकाल, जय मां मसानी मेलडी सभी को। मसानी मेलडी तंत्र चैनल में स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि कई गोडाउन खाली हो गए, कई बैंक लूट गए, लेकिन किसी का कोई अता पता नहीं होता। ठीक है, ना ही उसके बैंक लूटने वाले चोर हाथ में आते और ना ही उस बैंक के पैसे कहाँ गए हैं वो पता चलते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का एक ही रीजन है। ठीक है, समझ गए होंगे आप सब। दरअसल ऐसा वीडियो यूट्यूब पे डालने के लिए कानूनी जुर्म है, लेकिन okay, इस वीडियो में मैं केवल आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। और अगर कोई करना चाहे, ठीक है, कोई भी शक्ति लेना चाहे, ठीक है, ऐसी शक्ति के बारे में बताऊंगा जो कि आपने सुना होगा, देखा नहीं होगा। ठीक है, और यह शक्ति जो होती है वो 100 में से 2 से 3 लोग जानते होते हैं। ठीक है, वही लोग काम करते हैं, लेकिन इसके भी कुछ नियम होते हैं। ठीक है, और अगर हर कोई जानता होता ऐसी शक्तियों के बारे में, हर कोई ऐसी विद्याओं के बारे में जानता, हर कोई ऐसे कार्यों के बारे में जानता, तो आज कोई भी गरीब नहीं होता। ठीक है, सब पैसों के डगले लगा के ऊपर बैठ के सोते। लेकिन बात आती है तो साधना की, मेहनत की, ठीक है, और एक सच्चे गुरु की, ज्ञान की। ठीक है, तो चलिए मैं बताने वाला हूँ आज एक ऐसे जिन्न के बारे में। ठीक है, जो कि जिन्न साधना है। ठीक है, ये अच्छे के लिए करो, बुरे के लिए मत करो कभी भी। 1001% अच्छे के लिए करोगे तो अच्छा ही होगा। ठीक है, बुरे के लिए करोगे तो 1001% बुरा ही होगा। ये संसार का नियम है। ठीक है, तो जिन्न के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही शक्तिशाली जिन्न है। ठीक है, हमारी जो मेन मकसद साधना का है वो सब समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने टाइटल में ही बता दिया। ठीक है, समझदारों के लिए इशारा ही काफी है, क्योंकि ऐसी चीजों के बारे में और ऐसी साधनाओं के बारे में यूट्यूब पे नहीं डाला जाता, क्योंकि ये गवर्नमेंट के खिलाफ है। ठीक है, मेरा मकसद किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना या किसी भी गवर्नमेंट की, ठीक है, जुर्म में आने का नहीं है। केवल जानकारी के लिए मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, कि ऐसे ऐसा होता है, क्योंकि मैंने अपने आंखों से, और मैंने तो क्या बताया, आप सभी को समझ जाना। ठीक है, तो चलिए मैं बताने वाला हूँ आप आपको जिन्न साधना। तो पहले ये जिन्न कार्य क्या क्या करता है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो जब जिन्न को आप सिद्ध कर लोगे, ठीक है, तो यह जिन्न आपके आसपास छाया रूप में घूमेगा। ठीक है, और ये रात को ही दिखेगा आपको, रात को ही। दिन में आपको सिर्फ इसकी आवाज या तो आपको दिमाग में आके बताएगा। ठीक है, विचार घुसाएगा। ये जिन कोई भी चीज, ठीक है, कहीं से भी इसको उठाने के लाने के लिए बोलोगे तो ये उठा के लाएगा, लेकिन इसकी एक शर्त पे उठा के लाएगा वो। ठीक है, जो कि इसका हिस्सा होता है उसको देना पड़ता है आधा। ठीक है, कोई भी चीज हो, XYZ, समझ जाना। ठीक है, कोई भी चीज हो, धन हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, कुछ भी, सक्षम है जिन चीजों उठाने में। ठीक है, और एक बात समझ लेना कि ये जो उठाने का काम करते हैं ना, वो हमेशा एक ही बात ध्यान रखना कि जिन्न होते हैं या तो प्रेत होते हैं। ठीक है, कोई देवी शक्ति ये काम नहीं करती है, ये पहले बात समझ लेना। ठीक है, तो यह जिन एक ऐसा शक्तिशाली जिन है और गुप्त शक्ति है। ठीक है, और सारे जिन ऐसा नहीं होते कि जो उठा के लाए। ठीक है, कई 100 जिन में से एक ही जिन ऐसा होता है। ठीक है, जिन्नात में। तो यह जिन सिद्ध कैसे करे इस जिन को? ठीक है, कार्य मैंने बता लिया कि XYZ कोई भी होगा सामान, कुछ भी लाने के लिए भेजोगे तो ये लेके आ जाएगा। ठीक है, और तो और की आपको अगर किसी के बारे में जानना है, मीलों दूर बैठा है वो, ठीक है, तो उसको भेजोगे तो वो मीलों दूर जाके, उसके वहां पे जाके उसकी जानकारी लेके आपको वो जाके बताएगा कान में। ठीक है,
तो इस जिन का कार्य यही है, समझ गए होगे, ठीक है। तो इस जिन को सिद्ध किस तरीके से किया जाए, जिन को सिद्ध करने के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी वो नोट करें। और इस जिन को कब्रिस्तान में ही सिद्ध किया जाएगा, ठीक है, ना ही घर पे, ठीक है। घर पे सिद्ध नहीं होने वाला है जिन, आपको कब्रिस्तान में जाके ही सिद्ध करना पड़ेगा। और इस साधना का अनुष्ठान 11 दिन का अनुष्ठान है, ठीक है। तो कब्रिस्तान में आपको 11 दिन तक कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा, और ज्यादा नहीं, एक ही घंटा काफी है, ठीक है। एक ही घंटा काफी है कब्रिस्तान में। तो 11 दिन के 11 घंटे हो गए, ठीक है। तो ये 11 घंटे की साधना हो गई, लेकिन अलग अलग दिन जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये जो 1 मंथ आता है ना, ठीक है, उसके पहले शुक्रवार से शुरू की जाएगी साधना, ठीक है ना। इसका भी एक रीजन है, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम तरीके की साधना होती है, जो रोजा के आते हैं ना, रोजा उसके जुम्मे जाने की रात होती है ना, उसके दिन ही शुरू की जाती है, ठीक है। और उस शुक्रवार के दिन से शुरू की जाएगी, आपको उस शुक्रवार को उपवास रखना है, ठीक है। और सामग्री नोट करें, एक सुगंधित, ठीक है, इत्र लाना है आपको, जो कि मुस्लिम का आता है, ठीक है। नीला कपड़ा यानी कि हरा, ठीक है। एक सफेद, ठीक है, और एक व्हाइट, ये 3 कपड़े लेने हैं आपको। मिठाई लेनी है, मीठा पान लेना है, ठीक है। लोबान का धूप चलेगा इसमें, गूगल का नहीं, लोबान का, केवल लोबान का लेना है, ठीक है। गुलाब के फूल, अगरबत्ती लोबान की, ठीक है। आपका आसन जो रहेगा वो नीला रहेगा, ठीक है। वस्त्र कोई भी हो चलेगी, ठीक है। और इस दिनों के अंदर आपको पूरा रूप से ब्रह्मचारी का पालन करना है, ठीक है। पहले दिन ही उपवास करना है, बाकी के दिनों में आप खा सकते हो, लेकिन ब्रह्मचारी, ठीक है। मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते आप, उसका पालन करना है आपको, ठीक है। 9 दिन तक आपको, पहले शुक्रवार से जो मैंने सामग्री बताई, ठीक है, और जो माला रहेगी ना, माला वो सपट्टे की माला से होगा, ठीक है। ये सपट्टे की माला, या तो फिर रुद्राक्ष की, और ये माला संस्कारित होनी चाहिए, ठीक है। संस्कारित करना नहीं आता है तो हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। और मेरी कई वीडियो में बता भी दिया है कि किस तरीके से संस्कारित होता है, ठीक है। हर माला की अलग अलग संस्कारित विधि होती है, हर लोग अलग अलग विधि बताते हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि एक चीज से भी माला संस्कारित हो जाती है, ठीक है। वो गुप्त चीजें होती है, ठीक है। और साधना करने से पहले अपने मन में कठोर विश्वास के साथ, ठीक है, साधना करना, अन्यथा नहीं करना। विश्वास नहीं हो तो कोई भी साधना मत करना, क्योंकि अगर आपके ऊपर, आपके अंदर ही विश्वास नहीं है ना, तो वो शक्ति आपके सामने नहीं होगी, और साधना में आपको सफल नहीं होगा, ठीक है। श्रद्धा होगी तभी साधना सिद्ध होगी, ठीक है। तो मैंने बताई वो सामग्री सब नोट करके लेके आपको जुम्मे जाने की रात को, ठीक है, चले जाना है कब्रिस्तान में। और हाँ, साथ में 4 मेणबत्ती, मोमबत्ती, ठीक है, वो ले जानी है। और कोई एक ऐसी कब्र देखनी है जो कि ताजी हो, ठीक है। हफ्ते महीने की तक होगी तो चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसी कब्र देखनी है, उस कब्र के पास चले जाना है, ठीक है। उसके चारों कोनों में मोमबत्ती जला देनी है पहले तो, ठीक है। दीपक जला देना है सरसों के तेल से, धूप, अगरबत्ती, कपड़ा जो मैंने 3 बताए वो कपड़े आपको बिछा देने हैं। कपड़े बिछाने के बाद उसके पैरों की तरफ आपको बैठना है, ठीक है ना, ये सब क्रिया करने के लिए। दीपक भी उसके पैरों की तरफ, जो कब्रिस्तान होता है ना, उसमें एक कब्र देखनी है, उसके चारों कोनों में मोमबत्ती जलानी है, और कब्र के नीचे बैठना है आपको, पैरों की तरफ साइड में नीचे, ठीक है। चौकी वौकी नहीं लगानी है, ठीक है। चौकी लगाने की कोई जरूरत नहीं इसमें। और फिर आपको क्या करना है कि दीपक वगैरह जला लिया, मोमबत्ती जला ली, ठीक है, अगरबत्ती, कपड़ा बिछा दिया, तो उसके आसपास कपड़े के ऊपर
गुलाब के फूल रख देने कब्र के ऊपर, गुलाब के फूल थोड़े से रख देने, ठीक है। 5 कब्र के ऊपर रखने, बाकी जो बचे वो आपने कपड़े बिछाए उसके ऊपर रख देना, उसके ऊपर मिठाई रखनी है, ठीक है। कपड़े के ऊपर मिठाई रखनी है, और कब्र के ऊपर इत्र का जो आपने स्प्रे लिया है सुगंधी, उसका छिड़काव करना है कपड़े के ऊपर और कब्र के ऊपर, दोनों ऊपर करना है। और आपके चारों बाजू यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण छिड़काव कर देना है स्प्रे से, ठीक है। और आपके ऊपर भी थोड़ा स्प्रे लगा देना। अब इसके बाद आपको आपके जो इष्ट देव है उनको याद करो, ठीक है। गुरु है, गुरु को याद करो, ठीक है। और कब्रिस्तान में अल्लाह, ठीक है, अल्लाह को याद करो और फिर मंत्र पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। हर रोज आपको सपट्टे की माला से जो मैं मंत्र देने वाला हूँ, ठीक है ना, जिन जिन्नात का, ठीक है। वैसे तो ये स्वयं ही सिद्ध है, आपको पहले दिन से ही अनुभव शुरू हो जाएगी, ये मेरा 1,01% का गारंटी है। पहले ही दिन के अनुभव, ठीक है, कोई भी नहीं बताएगा आपको ये साधना, ऐसी साधना, ठीक है। पहले ही दिन से अनुभव, चैलेंज मार के देता हूँ, अगर पहले दिन से अनुभव नहीं शुरू हुआ, ठीक है, तो सपट्टे की माला से आपको मंत्र जाप करना शुरू कर देना। और 1 घंटे के अंदर, मंत्र बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक है, जिन्न का स्वयं सिद्ध मंत्र है, साबर मंत्र है, ठीक है। तो आपको केवल 11 माला करनी है, ठीक है। 1 घंटे के अंदर 11 माला करनी है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। सोचते हो कि बड़ा मंत्र होगा, मंत्र छोटा है, चमत्कारी है, ठीक है। जिन्न को खींच लाएगा, जिन्न जब तक नहीं आएगा उसका सर फट जाएगा, ठीक है। तो 11 माला करनी है 1 घंटे के अंदर। 11 माला करने के बाद जो भी सामग्री है ना, वो सब वहीं पर ही रख के आपको वापस आ जाना है। और जब वापस निकलो वहां से, तो पीछे मुड़ के मत देखना, वरना आपको जो चीजें दिखेगी ना वो आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है। वहां से ही डर के भाग जाओगे, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना। फिर दूसरे दिन जाना है, वही टाइम पे दीपक जलाना है, अगरबत्ती धूप, ठीक है, और स्प्रे छीटना है। फिर वही किया, ठीक है। वो जो गुलाब के फूल और जो मिठाई वो है ना, वो वही के वही रहने देनी है, ठीक है। हो सके तो आपको गुलाब के फूल मिले तो हर रोज ले जाना, ठीक है, नहीं तो वही रहने देना, ठीक है। उसका छिड़काव करने के बाद आपको 11 दिन तक 11 माला जाप ही करना है, ठीक है। 11-11 माला हर घंटे, ठीक है। और 11 दिन के अंदर आपको जिन्न आपके प्रत्यक्ष सामने भी खड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको कंटिन्यू 11 दिन पूर्ण करना ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये 11 दिन पूर्ण करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और 11वें दिन जिन्न आपके सामने हाजिर हो, ठीक है। जब 11वें दिन जिन्न आपके हाजिर हो आपके सामने, तो वो आपको एक पत्थर देगा, ठीक है, कब्रिस्तान का, वो आपको ले लेना है, ठीक है। जब आप वचन में लो उसे, पत्थर के साथ, पत्थर दे तो उसे पत्थर के साथ वचन में लेना है, ठीक है। और जो 3 वचन होते हैं ना, वो 3 वचन में बताऊंगा, ठीक है, जो लेने हो। और फिर वहां से वापस आ जाना है उस पत्थर को लेके, और उस पत्थर को आपको किसी को भी बताना नहीं है। और जब साधना करो तब भी किसी को नहीं बताना है कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, सिद्ध हो जाए तब भी किसी को नहीं बताना है कि मेरे को ये जिन्न मिल गया है, ठीक है। उस पत्थर को संभाल के किसी भी डिब्बी में रख के किसी भी ऐसी जगह रख देना, या फिर अपने पास रखो, ठीक है, जो कि कोई उसकी नज़र उसके ऊपर ना पड़े। किसी को भी आपने बता दिया तो समझ लो उसी पल उसी घड़ी वो जिन आपके साथ से भाग जाएगा, ठीक है। और जब भी बुलाना हो तो उस पत्थर को आपको हाथ में लेके, मंत्र है ना उसका 11 बार मंत्र पढ़ना है, ठीक है, और फूंक लगानी है पत्थर के ऊपर, जिन्न आपके सामने हाजिर हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी कार्य बोलो तो वो करेगा। और जब कार्य करके आए तो उसको मिठाई, इत्र वगैरह का भोग वो लगा दो, ठीक है। और बाकी कोई भी अगर धन वन मंगवाते हो तो उसके लिए कब्रिस्तान में ही करो, ठीक है। तो उसका जो 10% का हिस्सा हो, ठीक है, जितना भी आपकी मर्जी हो, कब्रिस्तान में आप उसके लिए कुछ छत वत बनवाओ कब्रिस्तान में, उस मतलब कि कब्रिस्तान में उसके लिए दान दे दो, ठीक है, दरगाह पे या फिर किसी भी जगह पे, मंदिर मस्जिद में, ठीक है।
गरीब को या फिर किसी को भी दान दे दो, ठीक है। तो मंत्र जो है वो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, और यह मंत्र यूट्यूब पे डालना जुर्माना होगा, ठीक है, जुर्माना होगा गवर्नमेंट और सभी के लिए, ठीक है। तो जिसको भी मंत्र चाहिए, ठीक है ना, जिसको भी मंत्र चाहिए वो मुझे व्हाट्सअप करना। इस मंत्र के लिए फीस जरूर रखी है, ठीक है, पेड मंत्र है, फ्री में किसी को भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और अगर किसी ने भी पेड मंत्र हमसे लिया, ठीक है, और उसकी नहीं हुई तो उसके पैसे जो ना वो इस साधना के लिए, केवल इस साधना के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, रिटर्न किए जाएंगे, ठीक है। और किसी को भी अगर साधना नहीं करनी, कब्रिस्तान में नहीं जा सकता है तो हमसे ट्रांसफर भी ले सकता है इसके लिए, ठीक है। ट्रांसफर शुल्क भी आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, ट्रांसफर भी दिया जाएगा, 3 दिन का ट्रांसफर का प्रोसेस रहेगा, ठीक है। 3 दिन के अंदर आपके सामने शक्ति खड़ी करके आपको वचन में लेके शक्ति को, ठीक है, आप कार्य करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज जिनके लिए ऊपर यही वीडियो था। मंत्र जो है वो मैं नहीं दे सकता, ठीक है, सामग्री वगैरह सब मैंने बता दी है, ठीक है, केवल मंत्र ही रहा है, अब विधि विधान सब मैंने बता दिया पूर्ण रूप से, ठीक है। तो चलिए साधक मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय मां मस्तानी मेरे सभी को।